गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना जो डिस्पर्सन के अंदर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन ये भी एक इसके अंदर जो अपन जितने भी सेंट्रल एवरेज है उनसे जो अपन निकालते हैं एवरेज, उसकी वेरिएंस को चेक करने का एक मेथड है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट मेथड्स के अंदर पहला तो इसके अंदर मीन डिविएशन और दूसरा इसके अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन है। लेकिन इसको स्टैंडर्ड डिविएशन जो है उसको वेरिएंसेस को या इसके अंदर जो डिविएशन है वो कैलकुलेट करने का एक साइंटिफिक मेथड माना गया है और सबसे ज़्यादा एक्यूरेट इसी मेथड को माना गया है। यानी जो स्टैंडर्ड डिविएशन से अपन जो उसका वेरिएंसेस या उसका डिविएशन जो कैलकुलेट करते हैं उसके लिए जो ये स्टैंडर्ड डिविएशन है वो एक अपने आप में बेस्ट मेथड माना गया है। इस मेथड को प्रोपाउंड किया था कार्ल पीयरसन ने, इसलिए इसके अंदर कार्ल पीयरसन स्टैंडर्ड डिविएशन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसके द्वारा अपन स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं, यानी जो अपन मीन निकालते हैं, अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं, उसके द्वारा जो भी उसके डिविएशंस होते हैं उनका सम करके उसका स्क्वायर रूट के द्वारा इसका कैलकुलेशन किया जाता है। तो जो इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। अब अपन जो स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं तो इसके लिए स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए भी एक सिंबल दिया गया है, वो सिंबल अपना इसको बोलते हैं बेटा सिग्मा। ये स्मॉल सिग्मा है, सिग्मा का साइन अपन एक यूज भी करते हैं जिसके अंदर टोटल के आगे यूज करते हैं, वो भी सिग्मा ही है लेकिन ये इसका स्मॉल साइन है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए सेम वही प्रोसेस है कि अपनी तीन सीरीज है, तीन सीरीज के अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने के लिए जैसे एक्स बार के अंदर अपन मेथड यूज करते थे डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड, वैसे ही अपने को इसके अंदर भी यूज करना है। लेकिन इसके अंदर इंडिविजुअल सीरीज के अंदर नॉर्मली या तो डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड से ही स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट किया जाता है। और उसके बाद में डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर इसमें तीनों मेथड में से कोई भी एक मेथड अप्लाई करके स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन इसके अंदर इंडिविजुअल सीरीज की ले रहे हैं। इसमें इंडिविजुअल सीरीज इंडिविजुअल सीरीज के अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करने का डायरेक्ट मेथड है, उसका फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं। स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन और उसका अंडर। ये इसका बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। अब जो ये डी अपन ने यहाँ पे दिया है, जो डी कैलकुलेट होगा वो होगा डी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। यानी जो एक्चुअल मीन अपन कैलकुलेट करते हैं उसमें से यदि x की वैल्यू में से एक्चुअल मीन लेस करने के बाद में जो आएगा वो आपका d यानी डिविएशन होगा और उसको अपन स्क्वायर कर देंगे तो वो d स्क्वायर हो जाएगा। n इसके अंदर अपना नंबर ऑफ आइटम, उसके बाद इसका शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड के अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करना है तो स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू सिग्मा डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एन माइनस सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाय एन उसका होल स्क्वायर और इनका अंडर। ये इसका शॉर्टकट मेथड है। अब इसके अंदर जो dx आएगा डिविएशन ऑफ इसके अंदर x, तो वो एज्यूम्ड मीन से अपन लेंगे, यानी जिसके अंदर x बार यानी सिंपल मीन अरिथमेटिक मीन जब अपन ने कैलकुलेट किया था तो उसके अंदर अपन एक संख्या को एज ए एज्यूम्ड मीन लेते थे, उससे अपन डिविएशन निकालते थे वो dx होता था। उसी तरह से अपने को इसमें भी एज्यूम्ड मीन से डिविएशन निकालना है और उसको फॉर्मूले में अप्लाई करके जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कैलकुलेट करना है। तो ये इसके डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड है। यदि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो इसके दो मेथड्स है, पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड। उसके बाद में सेकंड वर्ड है इसके अंदर डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर
डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस सीरीज। इसके अंदर जो स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट करते हैं उसके नॉर्मली 3 मेथड्स यूज करते हैं। पहला इसके अंदर डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड और तीसरा जो स्टेप डिविएशन मेथड है वो ज़्यादातर इसके अंदर कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर यूज होता है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो उसको डिस्क्रीट सीरीज में भी यूज किया जा सकता है। तो सबसे पहले इसके अंदर डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। यानी जो आपने एक्चुअल मीन से डिविएशन निकाला है उसका स्क्वायर करने के बाद में फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका आ जाएगा एफ डी स्क्वायर, उसको सिग्मा एफ यानी फ्रीक्वेंसी के टोटल से डिवाइड करके उसका अंडर रूट कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद में इसका शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला इसमें सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, उसका रूट, ये बड़ा इसका शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है। ठीक है, तो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है, वो ही सेम चीज है, इसको फ्रीक्वेंसी से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना अपने को, उसके बाद में फॉर्मूले के अंदर अप्लाई करना है। नेक्स्ट इसके अंदर अपना स्टेप डिविएशन मेथड, स्टेप डिविएशन मेथड के अंदर अपने को फॉर्मूला यूज करना है स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट और इधर बड़ा इसका आई। जो आई अपन कॉमन फैक्टर लेते हैं, वो आई है वो लास्ट के अंदर अपन इसको कैलकुलेट करके यानी इसका रूट निकाल के वो आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कैलकुलेट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये अपनी तीनों सीरीज के अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट करना है ये इससे रिलेटेड फॉर्मूले। अब इसके अंदर भी अपना यदि क्वेश्चन के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन पूछे तो उसका क्या फॉर्मूला होगा वो अपन अप्लाई करते हैं इसमें। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला अपना C ऑफ एच डी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार। जो स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट किया है उसको डिवाइड कर देंगे एक्स बार से, तो अपना क्या आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कैलकुलेट हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये अपना बड़ा इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना और उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन यदि पूछा जाए तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे उससे रिलेटेड अपने फॉर्मूले इसमें लिए हैं। कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको वेरिएंस और पूछा जाता है, या तो क्वेश्चन में लिखा होता है वेरिएंस, तो वेरिएंस का मतलब होता है कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन आप कैलकुलेट करते हो स्टैंडर्ड डिविएशन का जो स्क्वायर है वो क्या कहलाता है इसके अंदर वेरिएंस कहलाता है। यानी यदि इसका वेरिएंस क्वेश्चन में पूछ रखे हैं उस कंडीशन के अंदर इसका फॉर्मूला होगा स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। यानी जो स्टैंडर्ड डिविएशन अपन कैलकुलेट करते हैं उसका स्क्वायर वो क्या कहलाता है इसके अंदर वेरिएंस कहलाता है।
वेरियंस है उसको एक दूसरे नाम से भी बड़ा जानते हैं, या इसको ऐसे क्वेश्चन में लिखा मिले सेकेंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन। यदि सेकेंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, तो आपको इसके अंदर स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करना है और उसके बाद में स्टैंडर्ड डिवीजन का जो स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद में जो आएगा वो आपका वेरियंस होगा या सेकेंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन होगा। एक बार एग्जाम के अंदर ये दे दिया था इसके अंदर कैलकुलेट सेकेंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन। अब उसमें कहीं ये नहीं दे रखा था कि स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करना है और ना ही कहीं वेरियंस का नाम था, ओनली इसका जो सेकंड जो नाम है वो इसके अंदर दे दिया कि इसके अंदर कैलकुलेट सेकंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन। अब अपने को वहां पे ध्यान होना चाहिए कि यदि क्वेश्चन में फर्स्ट मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन पूछ रखा है तो मेन डिवीजन कैलकुलेट करेंगे, यदि क्वेश्चन में सेकंड मोमेंट ऑफ डिस्पर्सन पूछ रखा है तो उस स्थिति के अंदर वेरियंस कैलकुलेट करेंगे और वेरियंस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले अपने को स्टैंडर्ड डिवीजन है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है इसके अंदर वो है अपना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसको शॉर्ट के अंदर बोलते हैं सीवी। इसका फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाय x बार इनटू 100। देखिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है उसका सेम फॉर्मूला है। तो कोफिशिएंट का बताया हुआ है कि कोफिशिएंट जब भी यूज किया जाता है या तो क्वेश्चन के अंदर पूछ रखा हो या दो अलग अलग वेरिएबल्स है, दो अलग अलग आइटम्स है, दो अलग अलग इवेंट्स है, उनको अगर कंपैरिजन करवाया जाए तो इस स्थिति के अंदर उसके अंदर कोफिशिएंट ही निकलता है। तो कोफिशिएंट के लिए अपन ने फॉर्मूला यूज कर रखा है इसके अंदर ऊपर स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाय x बार, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के अंदर इसके अंदर फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाय x बार इनटू में 100। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो हमेशा कंपैरिजन की स्थिति में निकलेगा। यदि क्वेश्चन में आपको वेरिएबल या यूनिफॉर्म, कांस्टेंट या ड्यूरेबल, रिलायबल इस प्रकार की कोई भी बात पूछ रखी है तो उस स्थिति के अंदर हमेशा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही कैलकुलेट किया जाता है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला है उसके अंदर 100 यूज करने का एक सिंपल सा एक इसका मीनिंग है कि यदि क्वेश्चन को अगर अपन कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने के बाद में यदि इसको परसेंटेज टर्म के अंदर अगर अपन रख देते हैं, परसेंटेज में लिख देते हैं तो इसको थोड़ा सा समझना इजी हो जाता है। तो इसके लिए जो समझने के उद्देश्य से या किसी को बताने के उद्देश्य से इसके अंदर 100% यूज किया जाता है। यदि अपन एक तो कहीं बड़ा किसी को कि 0.16 तो थोड़ा सा क्रिटिकल सा लगता है ना, कि उसको समझ में आए नहीं है, जरूरी नहीं है, और उसको कहते हैं कि 16%, 16%, वो इजीली समझ सकता है कि 16% कितना पार्ट होगा। तो ये थोड़ा सा है कि कॉमन व्यक्ति के लिए जो इसको समझना चाहता है उसको बताना अपने को, तो स्थिति के अंदर इसका 100 का यूज है। और जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो भी बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डिवीजन है, और क्वेश्चन में यदि अपने को दो का कंपैरिजन करना है या करवा रखा है तो हमेशा इसका वेरिएशन सीवी निकलता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो अपन कैलकुलेट करते हैं। तो ये इसके अंदर बेसिक फॉर्मूले वगैरह बेटा। अब अपने को यदि क्वेश्चन के अंदर स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपन इसकी इंडिविजुअल सीरीज से स्टार्ट करते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अपन आपकी बुक का एक क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर अपने को स्टैंडर्ड डिवीजन कैलकुलेट करना है, और उसके बाद में उसके जो नेक्स्ट मेथड्स है जिसमें डिस्क्रीट सीरीज आती है, कॉन्टिन्यूस सीरीज आती है, वो अपन कैलकुलेट करेंगे। और ज्यादातर एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो आपके मीन डिवीजन से रिलेटेड आते हैं और या आपके स्टैंडर्ड डिवीजन से रिलेटेड आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टैंडर्ड डिवीजन का क्वेश्चन ले रहे हैं। आपकी बुक का ही क्वेश्चन है एक, ये देखिए आपने इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन लिया है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 दे रखा है बुक के अंदर। यदि किसी बुक में नहीं है या आगे पीछे भी हो सकता है बड़ा नंबरिंग के अंदर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए सबसे पहले अपने को दे रखा है कि नेम ऑफ वर्कर और उसके बाद उसका वेजेस दे रखा है। इंडिविजुअल सीरीज जो अपन प्राप्त कर सकते हैं वो अपना x होता है। अब इस क्वेश्चन को अगर अपन डायरेक्ट मेथड से करें तो सबसे पहले इसका डायरेक्ट मेथड से करने के लिए इसका x बार कैलकुलेट करते हैं। तो ये सिग्मा x अपन निकालेंगे इसके अंदर। तो
इसका जो x है उसका टोटल कीजिए तो वो कितना आ रहा है देखिए। अगर इसको अपन ऐड करते हैं तो ये आ रहा है आपका 119 आएगा। अब 119 को अपन डिवाइड कर देंगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। एक्स बार का फॉर्मूला अपना एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो 119 डिवाइड बाय 7, तो ये आएगा आपका 17 आएगा। ठीक है, तो पहला काम अपने क्या किया, इसके अंदर एक्स बार कैलकुलेट कर लिया। अब डायरेक्ट मेथड से एक्स बार के बाद में इसका डिविएशन निकालना है अपने को, यानी डी कैलकुलेट करना है। और डी कैसे आएगा, एक्स माइनस एक्स बार। अब x माइनस एक्स बार यानी 10 माइनस 17 माइनस 7 प्लस के 8 माइनस 4 माइनस 9 प्लस 3 माइनस के 5 और प्लस के 14, ये इसका डिविएशन आ रहा है इसके अंदर। अगर इसको अपन निकालते हैं यानी x माइनस एक्स बार करते हैं तो अब उसके बाद में नेक्स्ट इसका अपन क्या करेंगे, d कैलकुलेट हो गया। और d कैलकुलेट होने के बाद में इसका d स्क्वायर कैलकुलेट करना है। तो d स्क्वायर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 49, नेक्स्ट 64, 16, 81, इसका 9, इसका 25 और ये आ जाएगा 196। तो ये हो जाएगा सिग्मा डी स्क्वायर, यानी जो डिविएशन अपने कैलकुलेट किया उसका स्क्वायर और उसका टोटल जो होगा वो सिग्मा डी स्क्वायर होगा। अब इसका टोटल करते हैं अपन, तो इसका जो टोटल है वो आपका आएगा ये आ रहा है आपका 440। ठीक है, यहां तक का प्रोसेस सेम वही है, नॉर्मल है, बड़ा कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। एक्स पर आपने कैलकुलेट किए है, उस स्थिति के अंदर ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका कैलकुलेशन करेंगे अपन। सबसे पहले इसके अंदर अपन फॉर्मूला लिखेंगे इसके स्टैंडर्ड डिविएशन का, सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन, इसका रूट, तो इसके अंदर 440 डिवाइड बाई 7, इसका रूट। अब 440 है, सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे अपन, 440 है, इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 7 से, तो ये आएगा आपका 62.86, 62.86, इसका रूट कर दीजिए। तो अपना जो 62.86 है, 62.86 इसका अगर रूट निकालते हैं तो ये आ रहा है आपका 7.93। कितना आएगा ये आएगा 7.93। ठीक है, अब इसके बाद में इसके अंदर कोफिशिएंट भी पूछ रखा है, तो कोफिशिएंट कैलकुलेट कर देंगे। C ऑफ SD कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाय x बार, तो 7.93 डिवाइड बाय x बार आएगा अपना 70। ये इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे तो ये आ रहा है, देखिए अपना कैलकुलेशन करते हैं। तो 7.93 डिवाइडेड बाय 17, ये आएगा आपका 0.47। ठीक है, ये बड़ा डायरेक्ट मेथड के अंदर अपने को कैसे कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डिविएशन और उसके बाद में उसका कोफिशिएंट, ये अपन इसका एक क्वेश्चन किया है जो डायरेक्ट मेथड का क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट मेथड के अंदर इंडिविजुअल सीरीज के अंदर अपने को कैसे अप्लाई करना है वो अपन ने देखा। अगर अपने को इसी क्वेश्चन को शॉर्टकट मेथड से करना हो तो
तो इसको शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं। तो देखिए शॉर्टकट मेथड से अपन इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देना। अब इस क्वेश्चन के अंदर अपना ये क्वेश्चन है, इसके अंदर इनका रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपन हटा देते हैं यहाँ से। आंसर सेम आएगा अपना, फॉर्मूला अलग है, कैलकुलेशन करने का तरीका थोड़ा अलग है। तो ये तो अपना डायरेक्ट मेथड है। अब इसी क्वेश्चन को अपन शॉर्टकट मेथड से करते हैं। तो शॉर्टकट मेथड से करने के लिए सबसे पहले इसके अंदर dx कैलकुलेट करेंगे। dx के लिए कोई भी एक संख्या है उसको एज एज्यूम्ड भी मानेंगे। तो इसमें a इक्वल टू 12 ये मैंने मान लिया इसके अंदर, ठीक है। तो इसका जो dx है वो आ रहा है -2, ये आएगा 13। उसके बाद में नेक्स्ट इसके अंदर 1 और ये माइनस के 4, ये 8 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, 18 और 19 ये 99, ठीक है। तो ये इसका dx हो गया। अब इसके अंदर dx का टोटल n इसमें 7 है, n इक्वल टू 7। dx का टोटल है वो प्लस माइनस अपन करेंगे। तो इसके अंदर अपना दे रखा है 19 प्लस इसमें 8 कर देंगे। उसके बाद में 1 और 13 ये भी प्लस के हैं, तो 14 ये हो जाएंगे इसमें। तो 41 प्लस की वैल्यू आ रही है और माइनस की इसके अंदर कितने 6 हैं, वो माइनस कर दीजिए। तो ये आएगा आपका 35 सिग्मा dx इक्वल टू 35। इसके बाद में क्या करना है अपने को, इसका स्क्वायर करना है, d स्क्वायर x करना है। तो d स्क्वायर x करने के लिए अपन इनको ही मल्टीप्लाई करेंगे। d स्क्वायर x ये 4 आएगा, ये 169, ये 1, ये 16, ये 64, ये 0। उसके बाद में 19 है, 19 को अगर अपन 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 361। ये इसका d स्क्वायर x हो गया। अब d स्क्वायर x का टोटल कर लीजिए, सिग्मा d स्क्वायर x इक्वल टू, इसका समेशन करते हैं। तो ये अपना है 361 प्लस इसके अंदर 64 प्लस 16। उसके बाद नेक्स्ट है इसके अंदर 169, 169 के बाद में इसके अंदर है 4। तो टोटल वैल्यू आ रही है इसके अंदर 614। ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 615 आ जाएगा। अब अपने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू सिग्मा d स्क्वायर x डिवाइडेड बाय n माइनस सिग्मा dx डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो इसके अंदर 615 डिवाइड बाय 7 माइनस 35 डिवाइड बाय 7 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। अब इसको सोल्व करते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं कि 615 दे रखा है, 615 डिवाइड बाय 7 ये आ रहा है आपका 87.86, 87.86 माइनस 35 डिवाइड बाय 7। तो 35 डिवाइड बाय 7 ये आ रहा है 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आता है 25 माइनस 25। इसका रूट सबसे पहले इसको माइनस कीजिए तो ये आ रहा है आपका 62.86। अब इसकी वैल्यू अपन है अपनी 62.86 है, 86 इसका अपन रूट निकाल लेंगे तो ये आ रहा है 7.93, 7.9। ठीक है। एक्स बार बड़ा इसका शॉर्टकट मेथड में बताया हो आपको। अब अपने को डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करना है, एक्स बार निकालने के लिए इसी से भी अपन निकाल सकते हैं। तो एक्स बार का फॉर्मूला आपको ध्यान नहीं है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी एक्स डिवाइडेड बाई एन, ये फॉर्मूला होता है। तो एज्यूम में देखिए अपना कितना है इसमें 12 है, 12 प्लस ये 35 डिवाइडेड बाई 7 तो ये आएगा 17। ये 5 आ रहे हैं, इसको 12 में ऐड कर देंगे
तो 17 आएगा। एक्स बार अपना सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है। उसके बाद में इसको फॉर्मूले में कोफिशिएंट निकालना है, तो कोफिशिएंट का फॉर्मूला भी अपना उसी टाइप से सेम है। तो चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करो चाहे शॉर्टकट मेथड से करो, आंसर सेम आएगा। तो ये अपनी इंडिविजुअल सीरीज के अंदर ये डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड दोनों से बड़ा ये क्वेश्चन है कंप्लीट किया इसके अंदर। इसमें एक दो क्वेश्चन और आपकी बुक के अंदर इंडिविजुअल सीरीज से रिलेटेड है, वो आप कैलकुलेट कीजिए, चाहे डायरेक्ट मेथड से करो चाहे इनडायरेक्ट से करो यानी शॉर्टकट से करो, लेकिन आपको मेथड से वो दोनों आने चाहिए, फॉर्मूले आपको ध्यान होने चाहिए, ये इसका बेसिक रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। नेक्स्ट क्लास में बड़ा इसका जो डिस्क्रीट सीरीज है और उसके बाद में कॉन्टिन्यूस सीरीज है उसके अंदर कैसे कैलकुलेट करना है वो अपन देखेंगे। आज के लिए इस क्लास में बड़ा इतना। ओके।